एक लड़का, एक लड़की और ढेर सारा वर्कआउट। कुछ समझे? इस एनीमे की शुरुआत में हम एक क्लासरूम का व्यू देखते हैं जहां पर एक लड़का अकेले बैठा होता है। वो तब एक लड़की की तरफ देखने लगता है और कहने लगता है कि कुरोदा में क्लास रैप जैसा एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही शांत है। और तो और वो नेशनल मॉक एग्जाम्स में फर्स्ट आई थी। फिर भी पता नहीं वो स्कूल में क्या कर रही है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं। और तभी क्लास के दूसरी तरफ कुछ लड़के एक हिप्नोसिस ऐप का यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो लड़का कहने लगता है कि हाल ही में एक नया हिप्नोसिस ऐप आया है और लोग इस पर बिलीव कर रहे हैं कि ये ऐप सच में लोगों को हिप्नोटाइज कर सकता है। पर असलियत में ये ऐप भी फेक है। इस ऐप में एक मैनुअल है जो बताती है कि दूसरों को कैसे हिप्नोटाइज कर सकते हैं। ये ऐप बस एक्सट्रोवर्ट्स के लिए टाइम पास करने का एक मीडियम है। और तभी उनमें से एक लड़का मासामोतो के पास आने लगता है और मासामोतो से कहता है कि ये एक हिप्नोसिस ऐप है, इसे ट्राई करना चाहोगे? मासामोतो मन में सोचता है कि अगर उसने उसे मना कर दिया तो क्लास में उसकी स्टैंडिंग खतरे में आ सकती है। तो वो उससे हिप्नोटाइज होने की एक्टिंग शुरू कर देता है। तो अब वो लड़का मासामोटो से कहता है कि तुम अब क्लास रैप के पास जाओगे और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करोगे। एक पल के लिए तो मासामोटो भी हैरान था, लेकिन फिर भी वो ऐसा करने चल पड़ता है। और अभी वो अपनी फीलिंग्स बताने ही वाला था कि उस लड़के ने उससे हिप्नोसिस हटा ली और वो कहता है कि वो बस उसके साथ मजाक कर रहा था। मासामोटो मन में सोचता है कि अगर वो उसे नहीं रोकता तो वो क्लास रैप को अपनी फीलिंग्स बता देता और शायद उसका काम भी बन जाता। अगले ही पल क्लास रैप मासामोटो के पास आती है और उससे कहती है कि तुम क्लासरूम ड्यूटी पर हो ना, तो मुझे तुम्हारी एक काम के लिए मदद चाहिए। अब क्लास रैप मासामोटो के साथ इक्विपमेंट स्टोर रूम की तरफ जाने लगती है और मासामोटो मन में सोच रहा होता है कि ये एक बढ़िया मौका है क्लास रैप को अपनी फीलिंग्स बताने का। पर उसने क्लासरूम में जो किया था वो उसे याद आ जाता है, जिसकी वजह से वो बस वहाँ से भागना चाहता था। जब वो दोनों इक्विपमेंट स्टोर रूम के अंदर होते हैं तो क्लास रैप दरवाज़ा लॉक कर देती है। और फिर जब मासामोटो पूछता है कि उसने डोर क्यों लॉक कर दिया, तो क्लास रैप उसे हिप्नोसिस ऐप की मदद से हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है। मासामोटो मन में सोचता है कि क्लास रैप भी इन सब चीज़ों में यकीन करती है। और फिर वो क्लास रैप के सामने भी हिप्नोटाइज होने की एक्टिंग करने लग जाता है। मासामोटो को हिप्नोटाइज करने के बाद क्लास रैप ये पूछने की कोशिश करती है कि क्या वो किसी लड़की को पसंद करता है, पर बीच में ही वो रुक जाती है और कहती है कि उससे ये नहीं हो पाएगा। उसके बाद क्लास रैप मासामोटो के साथ उस स्टोर रूम में वर्कआउट करने लग जाती है। और तब मासामोटो भी खुश हो जाता है, क्योंकि तब उसे पता लग जाता है कि उसकी फीलिंग्स वन साइडेड नहीं है। जब वर्कआउट ख़त्म हो जाता है तो क्लास रैप मासामोटो से कहती है कि अब तुम बेहोश हो जाओगे और ये सारे इंसिडेंट के बारे में भूल जाओगे। मासामोटो बिल्कुल ऐसा ही करता है और बेहोश होने की एक्टिंग करने लग जाता है। अब जब मासामोटो थोड़ी देर के बाद उठता है तो वो देखता है कि क्लास रैप वहाँ से जा चुकी है और वो अकेला ही वहाँ पर है। उसके बाद जब मासामोटो क्लासरूम में वापस आ जाता है तो वो लड़का उससे पूछता है कि तुम और क्लास रैप इतनी देर से कहाँ गायब हो गए थे और क्या तुमने क्लास रैप को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया? तो मासामोटो उससे कुछ नहीं कहता है और क्लास रैप की तरफ देखने लगता है, जो कि अकेले अपने बेंच पे बैठी हुई थी। तो आज का रिकैप यही ख़त्म होता है। मैं मिलूँगा आपसे अगले रिकैप में। टिल देन, टेक केयर।